हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आपका जो कक्षा 7 का आज जो गणित का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक योज्य तत्समक क्या है? तो इसका उत्तर 0 आएगा। इसके बाद दूसरा है a डैश प्लस डैश लगा के फिर a है, तो यहाँ पर a को कितने से डिवाइड करें a आ जाए तो 1 से, पहला k आएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत क्या है? तो आपने इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना है, तो इसका उत्तर 5.2 आएगा। इसके बाद अगला है 4 नंबर, 35, 32, 35, 42, 38, 32 और 34 का माध्यक। तो सबसे पहले इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे और जो ये 7 संख्याएँ हैं साथ में एक जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। 8 का अगर हम आधा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 नंबर पर 35 आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 नंबर वाला 35 है, उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर, 2x + 5 डैश 4 रिक्त स्थान में क्या चिन्ह लगाएं कि यह समीकरण बन जाए? तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह अगर हम लगा देंगे तो ये समीकरण बन जाएगी। इसके बाद 6 नंबर है, ये x और y कैसी रेखाएं हैं? तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, गया इसका उत्तर आएगा। इसके बाद अगला 7 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज का बाह्य कोण समकोण है तो अंत सम्मुख कोण कैसे होंगे? तो ये अगर जो त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है और अगर इसका ये बाह्य कोण है जो इसको ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों का योग कितना होगा? तो इनका योग भी 90 होगा। समकोण पर टिक लगाना है। 8 नंबर है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का अवश्य होता है? तो समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का होगा, गया उत्तर आएगा। इसके बाद अगला है असत्या चुनो। तो इसमें लिखा हुआ है, हम किसी केक का 50% खा सकते हैं, हम किसी केक का 100% खा सकते हैं, हम किसी केक का 150% खा सकते हैं, हम किसी एक केक का 80% खा सकते हैं। तो इसका गया है जो 100 से ज़्यादा है 150, ये उत्तर असत्य है। इसके बाद 30 नंबर है, 35% प्लस डैश प्रतिशत बराबर 100। तो 35 में अगर 65 जोड़ देंगे तो ये 100 बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन उत्तर है इसका। इसके बाद आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 11 नंबर से, बहुलक सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होती है, ये सत्या है। इसके बाद क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? तो नहीं, दो कोणों का पूरक कोणों का योग 90 होता है और अधिक कोणों का योग ज़्यादा हो जाएगा। 13 नंबर है, क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसके तीनों कोण 60 डिग्री से कम हो? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। 14 नंबर है, समीकरण बनाइए, -x का 3 गुना और 11 का योग 32 है, तो -x गुना 3 बराबर 11। तो समीकरण बन जाएगी हमारे पास -3x + 11 बराबर 32। इसके बाद आगे 14 नंबर के बाद 15 नंबर सम है, यहाँ पर लिखा हुआ है मूलधन गणना का सूत्र। तो मूलधन का सूत्र होगा साधारण ब्याज गुना 100 वटा में दर गुना समय। अगला है 16 नंबर, -3/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है जहाँ ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो माइनस के माइनस 60 कट जाएगा तो ये प्लस के आ जाएंगे, इसलिए ये धनात्मक है। तो अगला है 17 नंबर, -4 की पावर 100 गुना -4 की पावर 20 को घातांक के रूप में लिखो। तो ये इनकी पावर जो है जुड़ जाएगी, तो -4 की पावर 120 आ जाएगा। अगला है 18 नंबर, वृत्त में कितनी समित रेखाएं होती हैं? तो वृत्त में प्यारे बच्चों अनंत समित रेखाएं होती हैं। इसके बाद अगला 19 नंबर है। 19 नंबर करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो 19 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा मानक रूप है? तो कौन सा मानक रूप है? ये पहला जो क्या है, ये मानक रूप है। आगे है 0 धनात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक या फिर कैसी है? तो प्यारे बच्चों जो 0 है वो पूर्णांक है, ये पर धनात्मक और ऋणात्मक में से दोनों में से कोई नहीं, ये पूर्ण संख्या भी है और इसको हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो अगला है 21 नंबर। 21 नंबर में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, दी गई आकृतियों में समित रेखाएं खींचो। ये 2 नंबर के प्रश्न है 21 से 28 तक। तो यहाँ पर हमने ये जो पहली आकृति है इसमें इस तरह से समित रेखा लगेगी, यानी इसका एक उत्तर आएगा। जो ख है इसमें हम इस तरह जो आयत है इसकी 2 समित रेखाएं होती हैं, तो 2 लगा दी, तो इसका 2 आंसर आएगा। इसके बाद आगे 22 नंबर प्रश्न है, -5 की पावर 7 और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, -5 की पावर 6 और -5 की पावर 8 का सबसे छोटी संख्या कौन सी? अपने उत्तर को तर्क सहित बताओ। तो अब अगर हम देखें -5 की पावर 7 है तो
इसको अगर खोलेंगे तो ये माइनस में ही इसका आंसर आएगा। अब जहाँ पर सम संख्याएं हैं वहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगी और 5 की पावर 8। तो सबसे छोटी जो -5 वाली है ये वाली इसका उत्तर होगा। तो सबसे छोटी संख्या -5 की पावर 7 आएगा। इसके बाद अगला 23 नंबर प्रश्न है 3xy - 2x की 2 - 2y की 2 में से -6x² - 4xy + 7y की 2 को घटाओ। तो यहाँ पर आपने इनको ऊपर इनके सामने 7xy - 2x² - 2y और नीचे ये जो है 3xy है जो ये वाला जो है सॉरी इसके नीचे 4xy आएगा और 2x² के नीचे 6x² और 7y की 2y के नीचे लिखकर निशान बदल देने हैं आपने। तो ये दोनों जो प्लस के हो गए तो 4 और 3 7xy हो जाएगा। ये 6 और 2 माइनस के हो गए तो इनको जोड़ देंगे -8x की 2, 7 और 2 भी माइनस के हैं, ये -9y की 2 हो जाएगा। तो ये 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है -p बराबर -2 है तो 3p की 2 + 4p + 7 का मान ज्ञात करो। तो p की जगह पर हमने -2 लिख देना है। -3 गुना -2 की 2 + 4 गुना -2 + 7। तो इनको गुना करेंगे 2 का वर्ग 4 और 4 को 3 के साथ करेंगे तो ये -3 गुना 4 आ जाएगा, 4 की 2 के साथ करेंगे -8 आ जाएगा और 7 4 तिये। तो इस तरह ये 2 जो 7 है लगा दिया हमने। तो इनको गुना करेंगे -4 तिये 12 -8 + 7, 12 और 8 माइनस के जोड़कर -20 और प्लस में 7 ये माइनस, अब माइनस करेंगे 20 में से 7 तो -13 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 24 के बाद 25 नंबर में हमें दिया हुआ है दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करो। π/7 लेनी है। तो ये आकृति बनी हुई है। अब प्यारे बच्चों परिमाप होता है अगर हम तो जो परिमाप होता है वो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो जी बाहर वाली जो साइडें हैं ये जो इसका परिमाप होगा। तो परिमाप निकालने के लिए हम पहले सबसे एक अर्धवृत्त है जो ये ऊपर वाला इसका परिमाप निकाल लेते हैं, फिर 4 को इसके साथ गुना कर देंगे। तो जो अर्धवृत्त होता है प्यारे बच्चों उसका जो ये जो व्यास है एक अर्धवृत्त का 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपने लिख लेना है। इसके बाद अगर हम देखें तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है जो व्यास है अर्धवृत्त का 14 है, अर्धवृत्त का परिमाप है जो 1/2 गुना पाई गुना डी। तो हमारे पास जो 1/2 गुना 22/7 गुना 14, तो 1/2 मैंने पीछे लगा दिया है। तो इनको अगर काटेंगे 2 को 14 के 7 को 14 के साथ तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ काट दिया तो 22 एक अर्धवृत्त का यानी यहाँ का इतना परिमाप आ गया। अब 4 का हमने निकालना है इस तरह, तो हम 4 के साथ इसको गुना कर देंगे तो यानी इस आकृति का परिमाप 88 आ गया है। इसके बाद जो अगला सम है इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है सरल कीजिए 26 नंबर में। तो -1/8 डिवाइड 3/4। तो x को लिखेंगे हम -1/8 डिवाइड का गुना कर देंगे गुना 4/3, इसको काट देंगे तो ये -1/6 आ जाएगा। इस तरह ख में जो हमें दिया है -2 सही 1/9 गुना में -3 सही 4/5। तो इनको हम गुना करेंगे, पहले इनको खोलेंगे 9 दूनी 18 और 1 19/-9 और इसको खोलेंगे 5 तिये 15 और 4 19 तो -19/5। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 19 को 19 के साथ गुना की तो 361 आ गया, 9 को 5 के साथ की तो 9×5 45 यानी 361/45 इसका उत्तर आ गया। इसके बाद अगला है जो 27 नंबर, इसमें लिखा हुआ है 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद कितना धन मिश्र धन देना होगा। तो अब प्यारे बच्चों हमने पहले सबसे हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय, यानी 10,000 गुना 5 गुना 2 समय दिया हुआ है बटा में 100 की 2 जीरो के साथ इसको काट देंगे तो ये हमारे पास 100 गुना 5 गुना 2 इनको गुना करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। अब मिश्र धन के लिए हम 10,000 में 1,000 को जोड़ देंगे तो 11,000 रुपये इसका मिश्र धन आ जाएगा। इसके बाद 28 नंबर सम है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। तो 2 संख्याएं लिखनी है, जैसे मैंने -8 और 1 लिखा तो इनका योग -7 होगा। इस तरह मैंने एक और लिखी है -5 और -2, तो इनको जोड़ेंगे तो इनका योग भी -7 आएगा। इसके बाद आगे 29 नंबर है, 29 से 36 तक ये 3 अंक के हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो भुजाएं निकालने के लिए हम परिमाप को लंबाई से डिवाइड कर देंगे, 12.5 बटा 2.5
दशमलव उठाएंगे तो ऊपर नीचे 10-10 लगा दिया और इनको काटेंगे तो ये हमारे पास 5 भुजाएं, उसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला 30 नंबर सम है। इसमें हमें दिया हुआ है, ये संख्याएं दी हुई हैं 6, 15, 120, 50। इनका आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्यक आपको पता ही है। माध्यक के लिए पहले हम इनका जोड़ करेंगे सभी संख्याओं का और 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 429/11 आ जाएगा। काटेंगे तो इसको 39 माध्य आ जाएगा। इसके बाद हम माध्यक निकालेंगे। माध्यक के लिए इन संख्याओं को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। अब जो माध्यक होता है, जैसे ये 11 संख्याएं हैं तो इनमें एक जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12/2। इनको काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी 6 नंबर पर जो संख्या आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर 15 आ रहा है तो 15 हमारा माध्यक हो गया। तो अब बहुलक जो होता है वो ज़्यादा, जो इन आंकड़ों में संख्या जितनी जो आई है 15, तो 15 हमारा बहुलक हो जाएगा। इसके बाद अगला सम है 31 नंबर सम में लिखा हुआ, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू की आयु ज्ञात करो यदि पिता की आयु 44 वर्ष है। तो अब हमने राजू की आयु मान लेनी है x वर्ष। राजू की आयु 3 गुना है तो 3 के साथ x को गुना करना है। 5 वर्ष अधिक है, 5 इसमें जोड़ देना है, बराबर में 44 लिख देना है। तो ये उसके पिता की आयु है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे समीकरण को, तो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी, यानी राजू की आयु जो है 13 वर्ष आ जाएगी। इसके बाद अगला सम है 32 नंबर। इसमें क्या L और M समांतर रेखाएं, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो जो ये एक कोण मैंने इसको एक लिख लिया 57 का दिया है, तो मैंने ये 3 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया। तो इन दोनों कोणों का योग 180 है। ये सरल रेखा पर बने कोण हैं 3 और 2। तो 2 की वैल्यू जो हमारे पास, तो 2 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 3 को दूसरी साइड में ले जाकर माइनस कर दिया। 3 की वैल्यू 123 है। तो 2 कोण है जो 180 में से 123 माइनस करने पर 57 आ गया, यानी एक ये वाला कोण 57 आ गया। अब 1 और 2 कोण बराबर हैं तो ये संगत कोण कहलाते हैं, इसलिए L और M समांतर रेखाएं हैं। इसके बाद 33 नंबर सम है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, C कोण समकोण है। AB 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर। तो हमने BC ज्ञात करनी है। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें C कोण 90 का है, AB 25 है और AC 7 है। BC निकालनी है। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो अब हमने BC निकालनी है, तो हम 25 के वर्ग में से जो लंब का वर्ग है 7 का, वो निकाल देंगे। तो 25 का वर्ग 625, 7 का 49, इनको माइनस करेंगे तो ये 576 आ जाएगा। 576 24 का वर्ग है, तो यानी BC हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गई। इस तरह अगला सम है, मैंने एक टीवी जो है 10,000 रुपये खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो अब पहले हम कुल लाभ निकालेंगे। तो 20/100 गुणा 10,000 पर हमने निकालना है खरीद मूल्य पर। तो गुणा 10,000, इसको 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट दी, तो गुणा किया 20 को 100 के साथ 2,000 आ गया। और बेच मूल्य निकालने के लिए हम खरीद मूल्य 10,000 में 2,000 जोड़ देंगे लाभ, तो 12,000 की उसने बेची। इसके बाद अगला है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो 35 नंबर में आधार ऊंचाई जो होती है वो क्षेत्रफल बटा आधार होता है। तो 24/6 को 4 को काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। इसके बाद अगला है 36 नंबर। इसमें लिखा हुआ है, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो परिधि 31.4 है। परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr निकाल कर हमने 2 गुना पाई की वैल्यू 3.14 भर दी, गुना r बराबर 31.4। तो इनको दूसरी साइड में ले गए हम, 2 गुना 3.14 को, फिर इनके दशमलव हटा दिए, ऊपर 100 लगा दिया, नीचे 10 लगा दिया। इन सभी को काटा तो r की वैल्यू 5 आ गई। अब क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है πr स्क्वायर वृत्त का। तो 3.14 गुना 5 की पावर 2, इनको गुना करेंगे तो 78.50 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद जो अगला है 37 नंबर, इसमें ये वर्ग पहेली है। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट था,
तो मैंने इसको एक बार छोड़ दिया है, अगले वीडियो में इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है इसको सॉल्व किया है। यहाँ पर x बराबर 3, a बराबर -1, b बराबर -2 दिया हुआ है। तो इस समीकरण को हमने सरल करना है और मान निकालना है। तो इसको सरल करेंगे, 3a और 8a जो हैं ये दोनों को माइनस करेंगे तो -5a आ जाएगा, प्लस में 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 और -2b। तो ये सरल हो गई। अब इसमें हम a और b की जो वैल्यू दी हुई है -1 और b की वैल्यू -2 यहाँ पर भर देंगे, गुना करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 6 -2 दूनी 4, तो ये प्लस हो जाएगा सारा। तो 15 इसका उत्तर आ जाएगा। ये जो प्रश्न है 37 नंबर, ये 5 नंबर का था। इसके बाद 38 नंबर है सरल करके घातांकीय रूप लिखो। तो ये जो पहले सम की समीकरण है इसको आपने सरल करके इसका घातांकीय रूप लिखना है। तो इनको गुना किया पहले हमने, 3 गुना 7 की पावर 2 है, इसको 2 बार लिख लिया। 11 की पावर 8 इसको ऐसे ही लिखा। ये जो नीचे 11 की पावर 3 थी इसको ऊपर ले जाकर 3 को माइनस कर दिया। अब 21 के साथ 7 और 3 को काट दिया। तो ये हमारे पास 7 गुना 11 की पावर 8 में से 3 माइनस किया, 5 आ गया। इस तरह दूसरे सम में ये जो है 2 की पावर 5 गुना ब्रैकेट में 2 है, इनको गुना किया तो 2 की पावर 10 हो गया, गुना 7 की पावर 3 और 8 की पावर 3 है नीचे। तो इसको हमने 8 को जो है इसका एलसीएम लिया 8 का, तो 2 की पावर ये 3 हो गया, गुना ऊपर भी 3 लगाना है इसके साथ। तो गुना जो 7 था हमारे पास इसकी पावर 1 है, तो इसको हमने ऊपर ले जाकर माइनस कर दिया। तो ये आ गया 2 की पावर 10 गुना 7 की पावर 2, नीचे आ गया 3 9, 2 की पावर 9, इनको माइनस करेंगे हम तो ये 9 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 की पावर 2 की पावर 10 माइनस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1 गुना में 7 की पावर 2। वैसे तो इतना ही काफ़ी है, घातांकीय रूप पूछा है, पर मैंने आगे सॉल्व कर दिया। 2 गुना 49 बराबर 98। तो इसके बाद अगला 2 और 49 को गुना किया तो 98 आ गया। उसके बाद अगला सम है इस वीडियो का जो 40 नंबर सम है, पहले 39 नंबर करते हैं। 39 नंबर में हमें दिया हुआ है एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और विकर्ण 14 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करो। तो हमने इस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। इसकी लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, और जो विकर्ण है वो 41 दिया हुआ है। तो हमने इस त्रिभुज में BC की वैल्यू निकालनी है। 41 कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो इनको वर्ग करके खोला तो 1681 में से 1600 माइनस किया तो 81 आ गया। 81 का वर्ग 9 का वर्ग है 81, तो BC की वैल्यू 9 आ गई है। तो यानी अगर हम देखें तो हमारे पास L 40 है और B 9 सेंटीमीटर है। तो हम परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना L जोड़ B, तो 2 गुना 40 जोड़ 9, तो 2 गुना 49 बराबर में 98 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। इसके बाद अगला सम है जो इसमें लिखा हुआ है 40 नंबर में, दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक देखो और निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। तो यहाँ पर ये जो समांतर रेखाएं दी हुई हैं AB और DE, और इसी तरह जो दूसरी है BC और EF, तो यहाँ पर ये कोण 70 का बन रहा है। हमने अब ये कोण ज्ञात करने हैं DGC और DEF। तो अगर हम देखें AB और DE समांतर है, तो इसका मतलब है जो ये वाला कोण है ABC और DGC ये दोनों बराबर होंगे, तो DGC भी 70 का आएगा। क्योंकि ये संगत कोण है तो आपने DGC की वैल्यू 70 लिख देनी है। इसी तरह जो दूसरा कोण है उसमें अगर BC और जो EF को देखें ये दोनों समांतर हैं, तो ये वाला जो कोण है जो हमने 70 का निकाला DGC और DEF ये दोनों बराबर होंगे, संगत कोण हैं। तो इनकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी, DEF की वैल्यू भी 70 आ जाएगी। तो इस तरह आपने इस सम को पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।